देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ 9 है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। संख्या क्या है? तो दोस्तों इसको अगर आप बेसिक मेथड लगाएंगे, इक्वेशन यानी समीकरण बना के लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों एक पेज में इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपको कैसे लगाना है दोस्तों, बिना पेन उठाए बस देखना है और आंसर दे देना है। तो कैसे देंगे दोस्तों, तो आपको आइए बताता हूं एकदम आसान तरीका। देखिए प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ 9 है। तो पहले प्रश्न समझिए, जो दो दो अंक है ना, कह रहे हैं ना दो अंकों का जोड़ 9 है, तो इसको दोस्तों हम किसी मेथड से नहीं लगाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से लगाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, जैसे ये 45 है, तो दो अंकों का जोड़ 9 है ना, तो दो अंक में कौन कौन दोस्तों, 45 में दो अंक है, 4 और 5 है। तो 4 और 5 का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 9 होना चाहिए। 4 और 5 का योग 9 है ना, यही होता है दोस्तों दो अंकों का जोड़ 9। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में भी देखेंगे 3 और 6 है, 36 में ना, तो 6 3 कितना होता है 9, ये भी 9 है। और आगे देखेंगे 54 है, 54 में भी क्या है दोस्तों, 5 और 4 है, दोनों अंकों का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जोड़ इसमें भी 9 है। और आगे वाले ऑप्शन में देखेंगे 7 और 2 72 है ना, तो इसका भी योग देखेंगे तो 9 ही होगा। ठीक है, तो आगे अब फिर आगे क्या करेंगे, आगे फिर प्रश्न पढ़ेंगे क्या कह रहा है। तो ऐसे तो देखेंगे तो चारों ऑप्शन में दिख रहा है, तब आगे पढ़ेंगे, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। संख्या क्या है, आगे क्या कह रहा है, जब 9 को दोस्तों उस संख्या से घटाया जाता है तो अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है, प्रश्न समझ लीजिए तो आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, जब इसमें 45 में से हम 9 जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हो जाना चाहिए अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो 45 का अंक कैसे स्थान बदलेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 54। तो दोस्तों आप बताइए, 45 में से हम 9 घटाएंगे तो 54 होगा, नहीं ना होगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों क्या करेंगे, 36 में से हम क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, 36 में से 9 घटाएंगे तो ये अंक आपस में अंक बदल लेंगे, स्थान बदल लेंगे। तो 36 में से दोस्तों हम 9 घटा देंगे तो क्या ये 63 हो जाएगा। अंक कैसे बदलेंगे, 6 पहले आ जाएगा और 3 आपका बाद में चला जाएगा। तो 36 में से दोस्तों हम 9 घटाएंगे तो 63 थोड़ी ना होगा, ये तो कम होगा ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर तीसरा दोस्तों देखेंगे, तीसरा जो क्या दे रहा है दोस्तों, तीसरा दे रहा है 54, 54 है ना, 54 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या ये 45 हो जाएगा। अंक आपस में बदल लेने का मतलब क्या है दोस्तों, 4 पहले आ जाएगा, 5 बाद में चला जाएगा। खूब अच्छे से समझते हुए चलिए। तो दोस्तों अगर जो आप देखिए 54 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 45 ही होगा, क्या हो जाएगा 45। तो अंक क्या हो रहे हैं दोस्तों, आपस में स्थान बदल ले रहे हैं ना, जगह अपन आपस में क्या हो रहे हैं, बदल ले रहे हैं, 45 हो जा रहा है। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को भी अगर जो चेक करें दोस्तों, ये भी 9 घटा देंगे तो क्या ये 27 हो जाएगा, यानी स्थान बदलेगा 72, तो क्या हो जाएगा, आगे 2 आ जाएगा और बाद में 7, 27 होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो किसमें हो रहा है, स्थान बदल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में बदल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप क्या, आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं, ये मेथड सीख लीजिए दोस्तों, आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, उसके बाद 10x प्लस वाई, ऐसे समीकरण बनाते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ऐसे अगर जो दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो इसको एक पेज लग जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप दोस्तों इसको एक बार और समझा देता हूं जल्दी जल्दी से, ताकि आप एकदम अच्छे से समझ जाए कि आगे पेपर में आए तो आप इस प्रश्न को छोड़े ना। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को खूब अच्छे से समझ लीजिए। किसी संख्या के दो अंकों का जोड़, यानी कि जोड़ मतलब योग कह लीजिए, 9 है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है, किस संख्या से, जैसे 45 है आपका, मान लीजिए 54 है ना, 54 का योग क्या है, 5 और 4 का 9 है ना, और जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। संख्या क्या है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों 9 अगर जो हम सभी ऑप्शन में से तो देखें ही, अब डायरेक्ट हम देखते हैं 54 में से। 54 में से दोस्तों आप 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अंक क्या हो रहे हैं दोस्तों, 54 में 5 4 है, 45 में 4 5 है, अंक बदल जा रहे हैं, यानी अपनी जगह बदल ले रहे हैं। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी
ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न पेपर में आए तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और आपका प्रश्न सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। बिना पेन उठाए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं दोस्तों 54 में से 9 हम घटाएंगे तो 45 हो जाएगा और स्थान भी बदल ले रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है और इसके लिए भी दोस्तों आप क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। कैसे, तो आइए आपको समझाता हूं। देखिए प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या, मस्तकों कह लीजिए या सिरों की संख्या कह लीजिए, कितना है, 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, ठीक है। इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहां पे दोस्तों पूछ लेता है मुर्गियों की संख्या होगी या पूछ लेगा दोस्तों गायों की संख्या होगी, ठीक है। यही दो प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न में होता क्या है आपको बता दूं, इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो बस आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहां मुर्गियां दिया है, गाय दिया है। मुर्गियां की जगह दोस्तों कबूतर भी दे सकता है, तोता भी दे सकता है, गाय की जगह भैंस भी दे सकता है, बकरी भी। कहने का दोस्तों इस प्रश्न का सेंस क्या है ये चीज समझ लीजिए। मुर्गियों का पैर कितने होते हैं, 2। सिर कितना होता है, एक ही होता है। सिर तो सबका एक ही होता है ना। गाय के पैर कितने होते हैं, 4। पैर के कहने का सेंस मतलब है तोता भी देगा तो 2 ही पैर होगा, कबूतर भी देगा तो 2 ही पैर होगा। अगर जो गाय की जगह बकरी भी दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सर तो बताए थे मुर्गियों गाय से संबंधित, या आ गया तोता बकरी से संबंधित। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको कंफ्यूज होने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको पैरों की संख्या देखना है, ठीक है। तो इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो इस बात के लिए लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अब आगे आपको प्रश्न बताता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अब अच्छे से समझिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। अब पूछ कह रहा है मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है या पूछ लेगा गायों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। गायों पूछ लेगा तब भी आप कैसे निकालेंगे। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं है अभी आपको समझा दूंगा तो आप उसे फार्मूला नहीं बोलेंगे। इसके लिए 4 पैरों वालों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, पहले बता रहा हूं 4 पैरों वालों की संख्या, ठीक है। उसी से निकल जाएगा आपका 2 पैरों वालों की संख्या। 4 पैरों वाले की कभी भी पूछे संख्या तो हम लिख लेंगे L/2 माइनस H। अब समझिए यल एक क्या है, लेग। लेग मतलब क्या होता है, पैरों की संख्या। और बाई 2 मतलब बटा 2, 2 से भाग कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। और माइनस एच का मतलब क्या होता है, हेड। हेड मतलब क्या होता है, सिरों की संख्या। मस्तकों की संख्या कितनी है, 48। यही हमें रखना है और आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एल की जगह हम क्या रख लेंगे दोस्तों, एल की जगह कितना है, पैरों की संख्या कितना दिया है, 140 दिया है ना, तो हम लिख लेंगे 140 बटा 2 और माइनस सिरों की संख्या कर लेंगे। सिरों की संख्या कितनी है, तो है 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको छोटा कर लेंगे। 140 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 70 दूना का 140 होता है ना, 70। और 70 में से हम क्या करेंगे, 48 घटा लेंगे। 70 में से 48 घटा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। ये 22 क्या आया दोस्तों, ये 4 पैरों वालों की संख्या आया। क्या आया, 4 पैरों, यानी कि गायों की संख्या आया 22। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, मुर्गियों की संख्या। तो टोटल दोस्तों कितने सिरों की संख्या है, 48 है ना, ये चीज समझिए। टोटल सिरों की संख्या कितनी है, 48 है ना, 48 है। यानी कि टोटल जो जीव जंतु है आपके कह लीजिए मुर्गे गाय हैं, टोटल 48 ही है। अब 48 में दोस्तों गायों की संख्या आ गया 22, तो मुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गिया की संख्या कितनी हो जाएगी, हम 48 को 22 से घटा देंगे। यानी कि दोस्तों 48 में से 22 घटा देंगे, सॉरी 48 में से हम क्या करेंगे, 48 टोटल संख्या है, 48 में से हम क्या करेंगे, 22 घटा देंगे, यानी गायों की संख्या घटा देंगे। तो क्या आ जाएगी, मुर्गियों की संख्या आ जाएगी। तो 48 में से 22 घटाएंगे, यानी 8 में से 2 जा 6 और 4 में से 2 जा 2, 26। ये दोस्तों 26 क्या आया, ये आया मुर्गियों की संख्या। तो 26 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो गायों की संख्या पूछा होता तो दोस्तों क्या हो जाता, गायों की संख्या 22। ये जो 22 आया ना दोस्तों, ये क्या हो जाता है, गायों की संख्या। ज्यादातर दोस्तों 4 पैरों वाले की पूछता है, तो मैं आपको 4 पैरों वाले के लिए बता दिया। और 2 पैरों वालों की यानी मुर्गियों के पूछे तो उसको क्या करेंगे, उसकी संख्या आप टोटल में से घटा देंगे तो आ जाएगा 2 पैरों वालों के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, आइए आपको अब शॉर्ट में बताता हूं फिर से। देखिए कभी भी दोस्तों प्रश्न है, अगर जो आपको दिमाग काम कम कर रहा है, अगर जो इतना भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब क्या करना है दोस्तों, आपको बता देता हूं।
कुछ नहीं करना है। जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है, बड़ी संख्या क्या मतलब पैरों की संख्या ही तो बड़ी दिखेगी ना, उसको आप क्या करेंगे, आधा कर देंगे यानी 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 70। 70 हो जाएगा ना, 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, सिरों की संख्या घटा देंगे, इसमें से हम 48 घटा देंगे। ठीक है, इतना तो आता होगा ना दोस्तों घटाना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 70 में से जब 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और ये जो दोस्तों संख्या आती है ना, ये क्या आता है, 4 पैरों वाले की आता है। ठीक है, यानी कि गाय का ले बकरी का ले उसकी संख्या आती है। अब आपको बताना क्या है, मुर्गियों की संख्या, यानी टोटल कितने हैं, 48 है। 48 में से दोस्तों आपके 22 क्या हो गए, 22 गाय हो गए, तो उसके बाद से कितने हो जाएंगे, 26 आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 26 मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। और 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप खूब अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, पैरों की जो भी संख्या है उसको 2 से भाग कर देना है और सिरों की संख्या घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगा। और जब 4 पैरों वाले की संख्या आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 पैरों वाले की संख्या जब आ गया और 2 पैरों वाली की पूछ रहा है, तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल सिरों की संख्या ही टोटल जीव जंतुओं की संख्या होती है। ठीक है, जो भी होते हैं, पक्षी हुए, आपके जो जानवर हुए। ठीक है, तो इसमें से हम जब घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पशुओं की संख्या आ जाएगी, यानी 2 पैरों वाली की संख्या आ जाएगी। तो 4 पैर वाला पूछे तो बहुत आसान है, 2 पैर वाला पूछे तो भी उसके लिए भी बहुत आसान है। टोटल में से दोस्तों हम घटा देंगे, टोटल में से 22 घटा देंगे, 26 आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा तो छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, आप इस प्रश्न को खूब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में भी पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आइए समझाता हूं। देखिए प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या है, सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या है, पूछ रहे हैं ना, डिग्री में बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं त्रिभुज क्या होता है, पहले समझ लीजिए। अगर जो बहुत से दोस्त हैं नहीं समझ पाते हैं त्रिभुज क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ऐसे होता है। ठीक है, और दोस्तों जो त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, ये इसे को कोण बोला जाता है, अंतःकोण। ठीक है, इसका सबका दोस्तों योग क्या होता है ना, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है सबका योग। ठीक है, तो सबका इसमें रेशियो दिया है, अनुपात दिया है। ये 2 अनुपात में है, मान लीजिए ये 3 अनुपात में है, ये 5 अनुपात है। ठीक है, ऐसे अनुपात है, 2 अनुपात है, 3 अनुपात है, 5, ऐसे है ना। और इन सब का योग क्या है दोस्तों, 180 है। यानी कि मान लीजिए ये 2x है, ये 3x है, ये 5x है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2x प्लस 3x प्लस 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 10, यानी कि दोस्तों 10x हो जाएगा अंतर जो आपके कोण दिए गए अनुपात में। और इनका योग क्या होता है दोस्तों, अभी बताए ना 180 डिग्री होता है, तो 10x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, यानी कि 1x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। या आप चाहें तो x बराबर 180/10 कर सकते हैं, क्योंकि जो गुणे में होता है इधर जाता है तो भागे में हो जाता है। ऐसे कर देंगे तभी आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18। यानी कि 1x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1x बराबर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है ना। फिर से लिख के समझा दे रहा हूं दोस्तों, x बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या है। तो सबसे छोटा इसमें बताइए कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, कौन है। तो आप बोलेंगे सबसे छोटा 2 है। 1x बराबर 18 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 डिग्री हो जाएगा। और 3x अगर जो पूछे बीच वाले का, तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। और बड़े वाले का पूछे तो 18 पचे क्या होता है दोस्तों, 90 होता है। ठीक है, सबसे छोटा पूछे, बीच वाला पूछे, सबसे बड़ा पूछे, तीनों आपको निकाल दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे छोटा कौन है आप बताइए, 2x है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 18 दूना का 36। 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको फिर से समझा देता हूं। कुछ नहीं करना है, कह रहा है ना, तो इसको हम जोड़ेंगे, 2 3 5, ये जोड़ेंगे 2 3 5 5 10। 10 रेशियो बराबर क्या बताया ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 10 रेशियो बराबर दोस्तों 180, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 180 को हम 10 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18। 1 रेशियो बराबर जब 18 आ रहा है, तो 2 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 18 दूना का 36। तो यही चीज हो गया, सबसे छोटा 2 ही ना है, तो सबसे छोटा 18 दूना का 36 हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछता तो क्या होता, 5 रेशियो है, 18 से फिर से 5 में गुणा कर देते हैं, तो 18 पचे 90 हो जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। क्या दोस्तों इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, नहीं है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप पेपर में एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है।
चौथा प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को, पहले समझ लीजिए अमुक यात्रा क्या होता है, ठीक है। अमुक यात्रा का मतलब दोस्तों कोई यात्रा, आज कह लीजिए इलाहाबाद से पटना कह लीजिए, ठीक है, इलाहाबाद से पटना कह लीजिए, पटना से दिल्ली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको पटना से दिल्ली लिख के ना लिख के इसको अमुक यात्रा लिख दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको दे दे दिल्ली से पटना, इलाहाबाद से पटना, ये सब चीज भी लिख देना, ठीक है, या दिल्ली से मुंबई लिख दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अमुक यात्रा को ही कहा जाता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है, ये चीज समझ लीजिए। तो अब उसके बाद आगे आपको बताता हूं, ठीक है। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किमी प्रति घंटा में और शेष दूरी को 60 किमी प्रति घंटा में तय करती है। यात्रा की दूरी है, यानी यात्रा कितने किलोमीटर की है टोटल, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आप ऐसे इसको प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं दिया गया है दोस्तों 40 किलोमीटर रफ्तार से ये 3 घंटा चली है, या 60 किलो रफ्तार से इतने घंटा चली है, या 5 घंटा चली है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है तब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल क्या होता है दोस्तों, ये 40 किलोमीटर चलिए और 60 किलो, इन दोनों का बीच का होता है क्या, औसत, ठीक है। औसत जब चाल दोस्तों हम निकाल लेंगे तो प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे कि 8 घंटे में कितना किलोमीटर चली होगी। तो औसत चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे सॉल्यूशन में देखिए, कह रहा है ना औसत चाल बराबर, एक बार समझ लीजिए खूब अच्छे से, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। औसत चाल x क्या है दोस्तों, ये पहला जो चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और y दोस्तों क्या है, ये दूसरा जो चला है वो है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरा है, ठीक है। और नीचे x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 40, यानी x का मतलब 40 और y का मतलब क्या हो जाएगा 60, 40 प्लस 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब आगे समझिए थोड़ा सा औसत चाल क्या निकालेंगे, कैसे, देखिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दो तो ये रहता है, ये औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy अपन x प्लस वाई, ये चीज आप याद रखेंगे। औसत चाल कभी भी दे प्रश्न में तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। औसत चाल भी पूछा जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई गाड़ी चल रही है तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो देखिए औसत चाल पहले निकालेंगे। औसत चाल जब निकालेंगे दोस्तों तो दो की जगह तो दो ही रहेगा, x की जगह क्या हो जाएगा 40 और y की जगह 60, और x प्लस वाई नीचे है ना, तो 60 और यानी कि 40 और 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 40 100 हो जाएगा, 40 60 का ये 60 40 का ये 100 हो जाएगा ना, तो बट्टा में हम क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको छोटा सा कटा लेंगे, यानी छोटा करने के लिए कटा लेंगे, तो ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 4 गुणे 6, यानी कि 2 चौको 8, 8 छक्के 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गया दोस्तों, औसत चाल आ गया। क्या आया है, ये औसत चाल आया है, ठीक है, औसत चाल है ना। अब कह रहा है यात्रा की दूरी, तो और कितने देर चली है दोस्तों, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा 8 घंटे में पूरा करती है, 8 घंटा, और औसत चाल क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समझ लीजिए अब ये चल रही है औसत, ठीक है। तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, जब 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो हम उसमें क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 घंटे में टोटल दूरी निकल जाएगा। तो देखिए कुल दूरी बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए कुल दूरी बराबर 48 गुणे 8, ठीक है, 48 गुणे 8 समझ गए ना। औसत चाल गुणे समय कितना लिया, 8 घंटा लिया ना, यही चीज। अब 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही टाइम 64 का 4 हो जाएगा, और 8 चौको 32 6 38, यानी कि कितना किलोमीटर टोटल आ गया, कुल दूरी 384 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि कुल दूरी उसकी हुई 384 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों किसी टॉपिक में आप कमजोर हैं, किसी चैप्टर में वीक है तो कमेंट कर देंगे, मैं आपका टॉपिक भी कंप्लीट करा दूंगा। और दोस्तों आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगते हैं तो दोस्तों प्रश्न को, वीडियो को लाइक भी किया करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए, जितने भी आपके पास फेसबुक टेलीग्राम, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो, उसमें शेयर भी किया करिए। और मैं उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों को दोस्तों आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं दोस्तों, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है वहां पे आपको समय समय पे मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सब सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब दोस्तों